हेलो बच्चों, लेट्स रीड द फॉलोइंग क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर ट्रू. हमें बताना है जो गिवन स्टेटमेंट्स हैं उनमें से कौन सा ट्रू है और कौन सी ट्रू है. फर्स्ट, स्ट्रेस इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी. स्ट्रेस वेक्टर क्वांटिटी नहीं है. सेकंड, deforming force in one direction can produce strains in other directions also. अगर हम एक डायरेक्शन में deforming force अप्लाई करते हैं तो उसकी वजह से अदर डायरेक्शंस में भी strains जो हैं वो प्रोड्यूस होती हैं. ऑप्शंस क्या हैं? A says first is correct only, B second only, C both first and second, and D says none of these is correct. First of all, we will talk about the key concept used in the question. इस क्वेश्चन में क्या की कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है. तो वन बाय वन दोनों स्टेटमेंट्स की बात करते हैं. फर्स्ट स्टेटमेंट में बात हो रही है स्ट्रेस की. स्ट्रेस हमारे पास किसके इक्वल होता है? ये रेशो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ स्ट्रेस इज रेशो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ restoring force acting per unit area. एरिया पे कितना पर यूनिट एरिया पे कितना रीस्टोरिंग फोर्स जो है वो एक्ट कर रहा है, उसका जो मैग्नीट्यूड है रीस्टोरिंग फोर्स का, दैट इज नोन एज स्ट्रेस. उसे हम स्ट्रेस बोलते हैं. अब यहाँ पे हम जो दोनों टर्म्स लेते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स एंड एरिया, उनका मैग्नीट्यूड होता है. तो बेसिकली यहाँ पे डायरेक्शन हम कंसिडर नहीं करते. तो जो स्ट्रेस है वो क्या है? स्केलर क्वांटिटी है. स्ट्रेस इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है. सेकंड की बात करते हैं. सेकंड में बोला है डीफॉर्मिंग फोर्स. अगर हम एक डायरेक्शन में अप्लाई करते हैं तो उसकी वजह से अदर डायरेक्शंस में भी स्ट्रेन जो है वो प्रोड्यूस होता है. अब सेकंड स्टेटमेंट के लिए हम क्या ले लेते हैं? सपोज एक इलास्टिक रॉड ले लेते हैं हम इस तरीके से. अब हम इसको स्ट्रेच करना चाहते हैं, स्ट्रेच करना चाहते हैं. तो यहाँ पे एफ फोर्स जो है वो हमने अप्लाई किया इस तरफ एंड इस तरफ. अब यहाँ से इस फोर्स की हेल्प से हम क्या कर रहे हैं? इस इलास्टिक रॉड को स्ट्रेच करना चाहते हैं. अगर हम स्ट्रेच करना चाहते हैं तो जो फोर्स हमने अप्लाई किया है that is applied along the length, उसको हम लेंथ के अलोंग अप्लाई कर रहे हैं. तो लेंथ के अलोंग अप्लाई किया है फोर्स, तो इसे हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल. क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बोलेंगे. लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अप्लाई किया था तो लेंथ के लॉन्ग चेंजेस आने चाहिए थे. लेंथ के लॉन्ग लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जो था वो प्रोड्यूस होना चाहिए था. लेकिन अगर हम इस डायरेक्शन में इसको स्ट्रेच करेंगे तो इस डायरेक्शन में क्या होगा? इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में भी चेंज आएगा, डेल्टा ए. इस डायरेक्शन में क्या चेंजेस आएंगे? डेल्टा एल. लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन प्रोड्यूस हुआ. इस डायरेक्शन में क्या चेंज आएगा? डेल्टा ए चेंज हो जाएगा, क्योंकि जब स्ट्रेच हो गया तो ये वाला जो पोर्शन है वो क्या करेगा? कंट्रैक्ट हो जाएगा. इस अलोंग क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्शन हो गया. कॉन्ट्रैक्शन. तो इसे हम बोलते हैं लेटरल. जो परपेंडिकुलर होता है दैट इज लेटरल कॉन्ट्रैक्शन. तो लेटरल कॉन्ट्रैक्शन हो गया. अप्लाई तो किया था लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में फोर्स, लेकिन लेटरल डायरेक्शन में भी वो कंट्रैक्शन प्रोड्यूस कर रहा है. सो डिफॉर्मिंग फोर्स इन वन डायरेक्शन कैन प्रोड्यूस स्ट्रेन्स इन अदर डायरेक्शंस आल्सो, व्हिच मींस सेकंड इज आल्सो अ करेक्ट स्टेटमेंट. सो सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. I hope you understood it well. Thanks.